लैब एक्टिविटीज़, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में तो कह रहे हैं कि चैप्टर में मौजूद तमाम एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें, तो वो आप करें ना। हम लैब एक्टिविटी 2, 3 और 4 ट्राई करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 4 इंटीजर्स एंड प्रिंट्स देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। बहुत ही आसान है। देखिए, हर प्रोग्राम में आप सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखा करें, इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड conio.h। फिर इसके बाद void main void या void main ब्रैकेट्स और इसके बाद करली ब्रैकेट्स लगा लें। ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है, हमने 4 इंटीजर्स रीड करने हैं, यानी 4 वेरिएबल्स तो हमें चाहिए होंगे इंटीजर्स के लिए। तो हम लोग लिख लेते हैं इंटीजर्स ABCD। फिर उनको उनका सम प्रिंट करना है, प्रोडक्ट और एवरेज, यानी 3 और वेरिएबल चाहिए, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। जब इंटीजर्स डालेंगे उनका सम करेंगे तो वो भी इंटीजर ही होगा। फिर इनका प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई करें तो वो भी इंटीजर ही होगा। जब इनको सम किया था, सम करके डिवाइडेड बाय 4 करें क्योंकि 4 इंटीजर्स थे, तो एवरेज निकल आएगी। लेकिन एवरेज हो सकता है डेसिमल में हो, इसलिए उसको फ्लोटिंग पॉइंट के तौर पे डिफ़ाइन करेंगे। अब ये हम लोगों ने अपना वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने वाला काम पूरा कर लिया। लेकिन ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि 3 रोज़ के अंदर इंट 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 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आप रीअरेंज करें और एक ही लाइन में सारे इंटीजर्स लिखें, ABCD, सम और प्रोडक्ट। और ये आपने जब प्रोग्राम लिखना होगा, कोड लिखना होगा, तो आपने अपने जहन में सोच लेना है कि कितने इंटीजर टाइप हैं, ताकि एक ही लाइन में लिखें। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले प्रोग्राम में प्रिंट करना होगा एंटर 4 इंटीजर्स। उसके लिए सी आउट की कमांड यूज़ करेंगे और इन्वर्टेड कॉमास भी लिख देंगे, एंटर 4 इंटीजर्स। अब इसके बाद कंप्यूटर को स्कैन करना चाहिए कि भाई हम जो हैं 4 नंबर्स एंटर करने वाले हैं, तो सी इन की कमांड यूज़ होगी और उसके साथ ये चारों वेरिएबल्स ABCD इस्तेमाल होंगे सेमीकोलन के साथ। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए वो बैकग्राउंड के अंदर उसने चूँकि सम, प्रोडक्ट और एवरेज पहले कैलकुलेट करने हैं और बाद में उनको प्रिंट करना है, तो पहले सम का फार्मूला लगाएंगे, सम इज इक्वल टू A + B + C + D। और क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट लिख लेंगे, A × B × C × D। एवरेज लेना है तो एवरेज क्या होती है, सम डिवाइडेड बाय 4। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोगों ने चूँकि एवरेज देखें किस में निकाली हुई है, फ्लोट में, तो एवरेज होगी सम डिवाइडेड बाय 4.0। 4.0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखें सम इंटीजर है और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो फिर इंटीजर ही आना चाहिए था, लेकिन हमें फ्लोट चाहिए, तो हम एक नंबर को फ्लोट में कर लेते हैं। 4 हमें मालूम था कि चूँकि टोटल 4 टर्म्स हैं, तो इसको हमने 4.0 लिख दिया है। अब इन सारी चीज़ों को जो कैलकुलेट हुई होंगी इसमें इनको प्रिंट आउट करना है, तो फिर सी आउट की कमांड्स आएंगी, 1, 2 और 3। तीनों में सबसे पहले नाम लिखा जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में, एज इट इज़ सम, प्रोडक्ट और एवरेज। और जब इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखा जाएगा तो जो जो इनमें वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई होगी वो आएगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन के हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये गेट की मैं लिखना भूल गया था, गेट की, ताकि स्क्रीन को होल्ड करके रखे। देखिए जब प्रोग्राम रन हुआ तो आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहली चीज़ लिखी आएगी, एंटर 4 इंटीजर्स। अब सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होगी और वो वेट कर रहा है कि हम 4 कोई डिफरेंट नंबर्स एंटर करें। तो पहला नंबर हम एंटर कर देते हैं 2। अब अगला नंबर डायरेक्ट नहीं एंटर करेंगे, पहले स्पेस दबाएंगे, ठीक है, स्पेस दबाई, फिर अगला नंबर एंटर किया 3, फिर स्पेस दबाई और अगला नंबर एंटर किया 4, फिर स्पेस दबाई और अगला नंबर एंटर किया 5। इसके बाद कंप्यूटर इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5, आंसर आ जाएगा 14। और ये 14 कहाँ सेव हुए जाके, वेरिएबल सम में, लेकिन प्रिंट नहीं हुआ अभी। अब देखें 2 × 3 × 4 × 5, क्या आंसर आया, 120। ये किस में सेव हुए, वेरिएबल प्रोडक्ट में। अब एवरेज निकालनी है, सम डिवाइडेड बाय 4.0, सम क्या था 14, 14 डिवाइडेड बाय 4.0 क्या होता है 3.5। ये 3.5 सेव हो गया है एवरेज वेरिएबल के अंदर। अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो इसके नतीजे में लिखा आएगा सम रेशो और इस सम के अंदर ये वैल्यू 14। अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो लिखा आएगा प्रोडक्ट रेशो, इस प्रोडक्ट की जगह 120। और फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो होगा एवरेज रेशो, ये 3.5। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट्स एरिया। देखिए रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती हैं, एक को हम लेंथ कहते हैं, एक को विड्थ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एरिया आता है। अब देखें लेंथ कोई फिक्स नंबर नहीं होगी 2, 3, 4, ये 3.3, 3.4, 5.6 इस तरह कुछ भी हो सकती है।
लिहाजा जहन में आप ये बिठा लें कि ये भी फ्लोट होगी, ये भी फ्लोट होगी, और जब दो फ्लोट मल्टीप्लाई हो तो आंसर तो फ्लोट ही आना है। अब देखते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपने लिख लेने हैं। इसके बाद वॉइड मेन वॉइड या वॉइड मेन ब्रैकेट्स, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, ताकि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमने वेरिएबल्स डिफाइन करना है। सबसे पहले तीनों वेरिएबल्स फ्लोट में होंगे, जो कि मैंने बताया, लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया। अब क्या करना है, जब कंप्यूटर का प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले वो कहेगा कि जी एंटर लेंथ, कोई इस तरह की बात करेगा, तो हम लोग सी आउट कर देते हैं एंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में चीज़ होगी ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आएगी। जब एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल उसने लिख दिया है तो अब वो स्कैन करेगा, यानी सी इन की कमांड के थ्रू, और जो चीज़ हम एंटर करेंगे वो एल वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। अब अगला हमने उसको देना है ब्रेड्थ यानी विड्थ, तो सी आउट की कमांड यूज़ होगी। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में ये एज इट इज़ लिखी आ जाएगी, एंटर ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, और फिर इसके बाद सी इन की कमांड देंगे हम लोग, ताकि जो चीज़ इसके नतीजे में हम लोग टाइप करें वो इस वेरिएबल बी में आ जाए। अब लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। अब बैकग्राउंड में एरिया कैलकुलेट करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करके, और जब एरिया आ जाए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट कर देना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़, ये एज इट इज़ लिखा आएगा, और ये ए, इसके अंदर वो वैल्यू आएगी जो इस वेरिएबल में आएगी, और फाइनली गेट क, ताकि स्क्रीन हमारी होल्ड पे रहे। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा आएगा एंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। सीन की कमांड के नतीजे में कंप्यूटर स्कैन करेगा कि हम कुछ एंटर करें, हम एंटर कर देते हैं 3.2, जो कि आया है इस वेरिएबल एल में। अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और लिखा आ जाएगा एंटर ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। इसके बाद ये कमांड एग्जीक्यूट होगी और कंप्यूटर स्कैन कर रहा होगा कि हम कुछ एंटर करें, तो हम एंटर कर देते हैं 2.4। ये 2.4 कहाँ जाके सेव होगा, वेरिएबल बी में। अब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो आंसर आ जाएगा 7.68, और ये सेव हो जाएगा इस ए में। अब सी आउट की ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ कोलन, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो एज इट इज़ लिखा आएगा, जबकि इस ए की जगह ये वाली वैल्यू आएगी 7.68, जो कि इस वेरिएबल में स्टोर थी। और देखें इस गेट ख के नतीजे में हमारी स्क्रीन आउट नहीं हो रही, लॉक नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही, ऑफ नहीं हो रही। पार्ट 4, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट्स इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन सेल्सियस यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। देखिए सबसे पहले तो वही काम कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लें, फिर वॉइड मेन वॉइड, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हम लोगों को एंटर करना है और वो इसको कन्वर्ट करेगा सेल्सियस में। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी को हम लोग देखेंगे, और 98.6 चूँकि फ़्लोट में ज़्यादा हमने ये फ़्लोट में चुना है, और सेल्सियस में भी जब वो कन्वर्ट होता है तो कितना होता है, वो तो 37 होता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में कोई और चीज़ 98.9 कर लेते तो ये शायद 37.05 हो जाता। तो दोनों को ही हम लोगों ने फ़्लोट में चुन लेना है। अब देखें फार्मूला हम लोगों ने लिखना है, और क्या है फार्मूला सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का, 5/9 इंटू 5 - इसकी तरफ आता हूँ। लेकिन सबसे पहले सी आउट की कमांड कि एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, हमने तो यूज़र को बताना है ना कि टेम्परेचर एंटर करे। जब वो टेम्परेचर एंटर करेगा तो वो किस में सेव होएगा, एफ़ में, फ़ारेनहाइट में। अब इसके बाद उसने इस फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना है, लेकिन क्या एज इट इज़ लिखेगा, नहीं। इस तरह तो अजीब सा लग रहा है, 5/9 इंटू F-32। असल में ये फार्मूला होता है इस तरह, 5/9 इंटू F-32, या मैंने जो लाइफ टाइम इसको याद किया है F-32 डिवाइडेड बाई 1.8। अब कंप्यूटर को ये हम कैसे समझाएं, तो हम लोग पहले ये वाले लिखेंगे F-32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ लिखते हैं F-32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। कंप्यूटर को अब ये सही समझ आता है। अगर ये लिखते ऊपर वाला तो ये तो 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू F-32 हो जाता। अब हम लोगों ने इसके अंदर वैल्यू हम लोगों ने एफ़ की डाल ली होगी, तो यहाँ पे सी कैलकुलेट हो जाएगा, सेल्सियस। फाइनली हम लोगों ने आउटपुट में लिख देना है टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़, जो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हुई होगी, सी में आई होगी, वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, और गेट क से स्क्रीन होल्ड पे रहेगी। तो अब देखते हैं जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आउटपुट स्क्रीन कैसी होगी। आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा आएगा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और उसके बाद कंप्यूटर ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा, जिसके नतीजे में वेट करेगा कि हम कोई वैल्यू एंटर करें। हम एंटर कर देते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये कहाँ जाएगी, ये इस एफ़ में स्टोर होगी। अब इस कमांड को ये एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर,
तो 98.6 माइनस 32 होल मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, इसको कंप्यूटर बैकग्राउंड में कैलकुलेट करेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 37.0, जो कि सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फाइनली इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा तो जो कुछ इन्वर्टेड कॉमास में है ये लिखा हुआ आ जाएगा, और जो सी है इसमें सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है 37.0। और गेट ख के नतीजे में ये आउटपुट स्क्रीन जो है होल्ड पे रही है, बंद नहीं हुई। Study with me, a learning experience.